जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 41 एफएडी की भर्ती को लेकर, जो कुछ आपके डाउट बन रहे थे और कुछ आपके इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि भर्ती के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि जो आपकी भर्ती अब होने वाली है, उस भर्ती में आपके फिजिकल के दौरान, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, आपके रिटन एग्जाम के दौरान कितने बच्चों को जो है वहाँ पर बुलाया जाएगा, रनिंग में कितने बच्चों का ग्रुप बनेगा, टोटल कितने ग्रुप बनने वाले हैं, आपके रनिंग में जो टाइम है आपका रनिंग का वो कितना आपको मिलने वाला है, रिटन एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं, क्या एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। चलिए सारी बातें आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है आप एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आपका किसके तरफ से आउट हुआ है? तो नोटिफिकेशन आपका द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेह लद्दाख की तरफ से ये नोटिफिकेशन आपका आउट किया गया है। और नोटिफिकेशन किस बारे में है? तो नोटिफिकेशन है आपका रिक्रूटमेंट रैली एट 41 फील्ड एम्यूनिशन डिपो के बारे में। एक चीज़ आपको मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये वैसे तो आपका जो शेड्यूल पहले आउट हुआ था उसके बारे में है, लेकिन जो भी यहाँ पर आपके रूल्स वगैरह बताए गए हैं वो इस टाइम भी आपके जो है फॉलो रहने वाले हैं। तो इसमें क्या कुछ जानकारी है आपकी रैली के बारे में वो सुनिएगा। तो इस नोटिफिकेशन में जो आपकी 41 एफईडी की भर्ती है उसके बारे में ये चीज़ कही गई है कि जो भी सेंटर की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के 50% जो कैंडिडेट हैं वहीं आके बुलाए जाएं। जैसे कि आपका जो सेंटर है उस सेंटर में जैसे कि मान लीजिए अगर 100 बंदों की कैपेसिटी है बुलाने की, तो वहाँ पर 100 की बजाय जो 50 बंदे हैं वही बुलाए जाएंगे। इससे ज़्यादा वहाँ पर आपका जो स्पेस है वो अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके कैंडिडेट 41 एफईडी की भर्ती देखने वाले हैं उनको साफ साफ ये चीज़ कही गई है कि इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट नोट ओल्डर देन 96 आवर्स। यानी कि यदि आप लोग भर्ती देखने के लिए जाने वाले हैं तो वहाँ पर जिस भी डेट को आपकी भर्ती है ना, उससे 96 घंटे पहले की आपके जो आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट है, कोविड-19 के नेगेटिव रिपोर्ट है, वो भी आपको लेकर जानी होगी। और प्लस में जो यहाँ पर आपके कोविड-19 के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है दोनों डोज की, वो भी जो है आपको साथ में लेकर जानी होगी। और यहाँ पर देखिएगा, चाहे आपके फिजिकल की बात करें या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें या फिर आपके रिटन एग्जाम की बात करें, यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि एक दिन में 3,000 यानी कि 2 से लेकर 3,000 बच्चों से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो आपके फिजिकल या फिर किसी भी अदर प्रोसेस में आपके एक दिन में इनसे ज़्यादा न बुलाए जाएं। क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं तो आपका वहाँ पर वायलेशन हो सकता है और जो भी गाइडलाइन आपको बताई गई है उनका उल्लंघन माना जाएगा। तो इसीलिए एक दिन में 2 से लेकर 3,000 के बीच में जो बच्चे हैं वहीं आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और इस नोटिफिकेशन में देखिए जब बिल्कुल आपकी ऑफिशियल मोहर वगैरह है, आपके ऑफिशियल डाटा है, वो भी आप लोग अपना जो अथॉरिटी उसका चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि चाहे पहले की बात करें या फिर अब की बात करें, एक दिन में आपके जो है 2 से लेकर 3,000 के बीच में, यानी कि हम आपका 2,500 का एक जो है डाटा मान सकते हैं कि एक दिन में लगभग आपके जो 2,500 बच्चे हैं उनकी फिजिकल आपकी होने वाली है। तो अगर एक दिन में इतने बच्चों की फिजिकल होती है तो वहाँ पर आप लोग बिल्कुल आराम से ये चीज़ मानकर चल सकते हैं कि आपका 300 से लेकर 400 बच्चों का जो ग्रुप है वो बनने वाला है, जो कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनका फिजिकल या फिर जो भी प्रोसेस आपके वहाँ पर होने वाली है ग्राउंड में, वो आपके ग्रुप वाइज चलती रहेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको जो अपने ग्रुप के अनुसार अपनी रनिंग के लिए तैयार रहना है। अब रनिंग के लिए सबसे बड़ा डाउट कि आपको टाइम कितना मिलेगा।
तो सबसे पहले रनिंग का टाइम जानने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस में आपकी रनिंग होगी और किस पोस्ट में पहली प्रोसेस क्या होगी। तो आपको जो फायरमैन की पोस्ट है इसमें सबसे पहले आपकी होगी फिजिकल की प्रोसेस, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद एमटीएस में आपकी कोई फिजिकल नहीं होगी, ट्रेडमैन में आपकी सबसे पहले फिजिकल होगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मटेरियल असिस्टेंट और जेओए इनमें भी कोई फिजिकल आपका नहीं होगा। एमए में सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जेओए में जो है स्किल टेस्ट और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब फिजिकल के बारे में, रनिंग के बारे में क्या कुछ जानकारी है, बिल्कुल ऑफिशियल देखिएगा। तो ये है आपकी 41 एफडी की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन में जो आपकी फिजिकल की जानकारी दी गई है वो देखिएगा कि पोस्ट वाइज क्या कुछ जानकारी आपकी मिलने वाली है। तो फायरमैन की पोस्ट में आपके रनिंग होने से पहले आपका होगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें आपकी हाइट मेजर होगी जो कि 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी एसटी कैटेगरी को। चेस्ट आपकी होनी चाहिए बिना फुलाई 81.5 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, और वेट आपका मिनिमम 50 किलोग्राम रखा गया है। तो यहाँ पर आपकी पीएसटी के प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फायरमैन की होगी फिजिकल। फिजिकल में देखिएगा आपका होगा सबसे पहले 1600 मीटर का रनिंग का प्रोसेस है, और इसमें टाइम कितना दिया गया है यहाँ पर बताया गया कि क्वालिफाइंग टाइम है अप टू 6 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ साफ बताएंगे, अगर आप विश्वास कर सकते हैं बिल्कुल ट्रस्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी तक चाहे आपके एडमिट कार्ड के आने की बात हो, चाहे आपके भर्ती कैंसिल होने की बात हो, आपकी भर्ती के नए शेड्यूल की बात हो, बिल्कुल टाइम से पहले अपडेट दी है, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट दी है। और अब भी आपको सही जानकारी बताएंगे कि यहाँ पर जो टाइम है ना आपका 6 मिनट 30 सेकंड का, वो आपका गलत है। वहाँ पर आपको बस 6 मिनट के आसपास टाइम दिया जाएगा, पूरा 6.5 मिनट का टाइम आपको नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ आपको चाहे सही लगे, झूठी लगे, कड़वी लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको बता रहे हैं। वहाँ पर आपका टाइम आपको 6 मिनट के आसपास मिलने वाला है, पूरा 6.5 मिनट का टाइम आपको रनिंग के लिए नहीं मिलेगा। और इसका रीज़न मात्र एक है, वो आपके बच्चों का ज़्यादा होना और कंपटीशन का ज़्यादा होना। तो कंपटीशन को घटाने के लिए, कम बच्चे क्वालिफाई करने के लिए वहाँ पर आप रनिंग का टाइम आपको कम मिलने वाला है। और इसका एक और रीज़न है कि अगर आपका रनिंग का टाइम अपने घर पर, अपनी होम लोकेशन पर आपका 6.5 मिनट आता है ना, तो भी आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर आपको जो एनवायरनमेंट है ना, वो आपका कतई बिल्कुल इस तरह से अलग देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको थोड़ी मोटी सांस की दिक्कत भी होगी, और साथ ही साथ इतना लंबा सफ़र तय करके आप लोग जाएंगे ना, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपका शरीर भी थक जाएगा। तो वहाँ पर आपका जो टाइम है बिल्कुल आपका घट कर आएगा। तो वहाँ पर यदि आपका 6 मिनट के आसपास टाइम आता है तो ही आप लोग जाइएगा, अदरवाइज अपना टाइम और अपना पैसा बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर फायरमैन की पोस्ट में आपके रनिंग होने के बाद आपको जो है 2.7 मीटर का एक वाइट डिस्क क्लियर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको 63.5 किलोग्राम का एक जो है भार आपको लेकर दौड़ना होगा, जो कि कोई कट्टा, बोर या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है, जो कि आपको 183 मीटर तक 96 सेकंड में पास करना होगा। और फिर आपको 3 मीटर का जो वर्टिकल रोप है वो आपको जो है चढ़ना होगा। ये है आपके फिजिकल की प्रोसेस है फायरमैन की पोस्ट के लिए। सेम उसी तरह से यहाँ पर आपकी जो फिजिकल होगी अगली पोस्ट में, वो है आपके ट्रेडमैन की। ट्रेडमैन में आपका फिजिकल होगा जिसमें आपकी होगी रनिंग 1600 मीटर की। टाइम आपको हमने बता दिया 6.5 मिनट है, लेकिन मिलेगा 6 मिनट के आसपास है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर आपको 50 किलोग्राम का वेट जो उठाकर दौड़ना होगा 200 मीटर तक 100 सेकंड में। और याद रखिएगा, चाहे फायरमैन की बात करें या फिर आपके ट्रेडमैन की बात करें, जो भार आपको उठाकर दौड़ना है ना, खुद से आपको उठाकर दौड़ना होगा। और पूरी डिस्टेंस कवर करने तक अगर बीच में वो आपका भार गिर जाता है तो आप लोग फेल कर दिए जाओगे। खुद भार उठाना है, पूरी डिस्टेंस जो है कवर करनी है, और वहां पर जाकर आपको जो है भार अपना उतार देना है। यह आपकी प्रोसेस होने वाली है आपके 41 वीडियो की पूरी फिजिकल की।
उसके बाद यहाँ पर आपके फिजिकल प्लस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका होगा रिटन एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसके टाइम आपको मिलने वाला है 2 घंटे 30 मिनट 2.5 घंटे का। एग्जाम में आपके रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर है, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन 50 नंबर है, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर। और यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो कि बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और हिंदी में आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा एक डाउट है, इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको कहीं पर भी एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है ना, उसकी जानकारी नहीं बताई गई है। तो क्या आपका एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा? एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, चाहे हम एक तरह से एफएडी की बात करें या फिर आर्मी के किसी भी हम ऑफलाइन एग्जाम की बात करें, वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि 1/4 है, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में तो ये चीज़ नहीं बताई गई कि आपको जो है नेगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन ये भी तो नहीं बताई गई ना कि नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगा। मतलब आपके 50-50% चांस आप लोग मान सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन ज़्यादा चांस किसका है? तो वो है आपका नेगेटिव मार्किंग होने का। और वो क्यों है? क्योंकि आर्मी के किसी भी ऑफलाइन एग्जाम में, सिविलियन के एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चांस बिल्कुल पूरे पूरे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी। और नहीं होती है तो अच्छी बात है आपके लिए, वहाँ पर आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ने का चांस आपका रहता है। ओके, इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी कि यहाँ पर एमटीएस फायरमैन का एग्जाम 4 अप्रैल को, ट्रेडमैन का 15 अप्रैल को और एमए और जेओए का होगा 20 अप्रैल को। तो यहाँ पर क्या इस एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 100% नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो एग्जाम है, सबसे पहली बात वो आपका सिविलियन का एग्जाम है ऑफलाइन। दूसरी बात है, नॉर्मलाइजेशन आपका वहाँ पर होता है जहाँ पर आपका एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट हो। ओके, और यहाँ पर आपका जो एग्जाम है ना, वो एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में जो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल 1% भी चांस नहीं बनता है आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के होने का। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी आपकी 41 फीट की भर्ती के बारे में। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इस एग्जाम के लिए आपको कोई भी जो है न्यू कॉल लेटर नहीं जारी किया जाएगा। कैंडिडेट्स टू कैरी देयर ओरिजिनल कॉल लेटर सेंड ईयरलियर। जो एडमिट कार्ड आपको पहले मिल चुका है वही एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। और उस एडमिट कार्ड में जो भी डेट आपको बताई गई है ना, वो यहाँ पर डेट आप लोग इस नई डेट से मैच कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी आपको हमने बता दी है। यदि फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक तरह से पीटी की भर्ती के रिटन एग्जाम के लिए स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग नीचे दिए व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कर से जो है ले सकते हैं। नोट्स की फीस आपकी ₹299 रहने वाली है। तो आगे के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।